औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला अलैहि व बारिक वसल्लम। हाथ पाँव का सुन्न होना कैसे? ये गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क जिगर की कीमियाई तहरीक का मज़हर है। इसमें ऐसा होता है कि खून पतला होकर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है, निचले हिस्से में खून की कमी हो जाती है। निचले हिस्से में खून की मिक़दार कम होने की वजह से हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। वैसे खून दिल से पंप होकर पूरे जिस्म की सैराबकारी करता है। हाथ और पाँव दिल से दूर तरीन हिस्से हैं। एक मिसाल, जैसे खेतों में पानी लगाया जाता है, जो खेत नहर से दूर पाए जाते हैं, यहाँ पानी कम पहुँचता है, इन्हें टील का इलाका कहा जाता है। इस टील के इलाके में खेतों में फसल पानी की कमी का शिकार होकर इतनी कद आवर और खूबसूरत नहीं होती जितनी नहर के करीबी खेत की फसल होती है। इलाज वक्ती या फौरी इलाज, अजवैन देसी नमक सफ़ेद बराबर वज़न पानी में उबाल कर नीम गर्म करके हाथ पाँव इसमें डुबो दें। सिर्फ 5 मिनट में खून खींच कर हाथ पाँव में आ जाएगा। सुन्न होना फौरी ख़त्म हो जाएगा। मुस्तकिल इलाज के लिए अरक बजूरी और हब शफा इस्तेमाल करें और तमाम गर्म ग़ज़ाएँ बंद करें और असाबी गुद्दी यानी तर गरम और असाबी उज़लाती यानी तर सर्द ग़ज़ा, दुख और परेशानी का इलाज। एक नौजवान दरवेश के पास पहुंचा और बोला कि मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हूं, बराए मेहरबानी इस परेशानी से निकलने का तरीका बताएं। दरवेश ने कहा, पानी के गिलास में 1 मुट्ठी नमक डालो और इसे पियो। नौजवान ने ऐसा ही किया। बुजुर्ग ने पूछा, इसका जायका कैसा है? नौजवान थूकते हुए बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। दरवेश मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में 1 मुट्ठी नमक लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर साफ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए और बोले, चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। दरवेश ने हदायत दी तो नौजवान ने ऐसा ही किया, जिस से बुजुर्ग फरमाने लगे कि अब इस झील का पानी पियो। नौजवान पानी पीने लगा। एक बार फिर दरवेश ने पूछा, बताओ इसका जायका कैसा है? क्या अब भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? नौजवान बोला, नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। दरवेश नौजवान के पास बैठ गए और इसका हाथ थामते हुए बोले, जिंदगी के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना ज़्यादा। ज़िंदगी में दुख की मिकदार वही रहती है, लेकिन हम कितने दुख का जायका लेते हैं ये इस पर मुनसर है कि हम इसे किस किरदार में डाल रहे हैं। इसलिए तुम दुखी हो, खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बनो बल्कि झील बन जाओ। अल्लाह तबारक व ताला मुझ बेसब्र समेत तमाम मुसलमान आलम इस्लाम अखलाक व किरदार व तवार व आदात को झील जैसा बना दे। आमीन सुब्बा आमीन या रब्बिल आलमीन।